हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बायो पाठशाला पर। लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने मोनोसेकेराइड स्टार्ट किया था और उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया था। आई होप आपको समझ में आया है, आपने अच्छे से नोट किया है। NCERT अभी आपको नहीं पढ़नी है, जब भी पढ़ना होगा तो मैं आपको बता दूंगा NCERT कब पढ़नी है। उससे पहले आज के वीडियो लेसन में अपन मोनोसेकेराइड पार्ट सेकंड देखेंगे। मोनोसेकेराइड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर छूट गए थे जो लास्ट वीडियो लेसन में, वो अपन आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। प्लस जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन में जो दे रखा है स्ट्रक्चर्स, वो भी आज अपन डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड की। सबसे फर्स्ट अपने को पता है कि जो मोनोसेकेराइड उसमें नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर, क्या उसमें 3 कार्बन है, क्या उसमें 4 है। 3 से 7 के बेसिस पे अपन ने ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज डिस्कस किया था। मेन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर्स थी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ठीक है, वो थी। तो उनकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो अपन ने डिस्कस की थी। जैसे ग्लूकोज का जो सिंपल फॉर्मूला था वो क्या था, C6H12O6, ठीक है। तो इसकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी वो कुछ इस टाइप से थी। नंबर ऑफ कार्बन टोटल 6 थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर CH2OH, क्योंकि फर्स्ट नंबर कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज शुगर है ये। सेकंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थर्ड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो लेफ्ट हैंड साइड में चलता है और बाकी सब का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ चलेगा, राइट हैंड साइड में। और वैलेंसी अपन यहाँ पर कंप्लीट इसकी पूरी कर देंगे। तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेम ऐसे ही अपन बात करें फ्रक्टोज की, तो जो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर जो थी उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, नंबर ऑफ कार्बन उसमें भी 6 थे, ठीक है। उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 6 थे। तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर थी। C6H12O6 उसका सामान्य जो सूत्र था नीचे लिख देंगे अपन, इसे हटा देते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे फर्स्ट पर CH2OH आएगा और सबसे लास्ट पर भी CH2OH आएगा। सेकंड नंबर कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप आएगा, बिकॉज ये जो फ्रक्टोज होती है वो क्या है, कीटोज है, कीटोनिक शुगर है, क्योंकि इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप आता है। बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तीसरे नंबर पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, चौथे पर राइट हैंड साइड में होगा, पांचवें पर भी राइट हैंड साइड में आएगा। और वैलेंसी को आप लोग पूरा कर दीजिए इस टाइप से, कार्बन की 4 वैलेंसी, तो ये हो जाएगा फ्रक्टोज, ठीक है। बाकी एक गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर भी अपन ने डिस्कस की थी। सेम स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज के जैसे ही, लेकिन गैलेक्टोज में क्या होता है, जो तीसरा और चौथा नंबर कार्बन है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। ग्लूकोज के सेम ही स्ट्रक्चर होगी इस टाइप से, लेकिन जो ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीसरे पे था वो चौथे पर भी होगा लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी सारी स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम होगी। तो ये H वैलेंसी अपन पूरी कर देते हैं, ये H हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास गैलेक्टोज। अब ये तो जो स्ट्रक्चर थी वो ओपन चेन फॉर्म थे, ठीक है। खुली श्रृंखला जो रूप है वो है ये। ये है ओपन चेन फॉर्म। लेकिन तो जो दूसरा पार्ट होता है इसका, वो जो चक्रीय संरचना होती है वो इंपॉर्टेंट है, और वो आपको बता रखी है उस चैप्टर में, कार्बनिक रसायन में। मेनली अपन बात करें पेंटोज और हेक्सोज की। किसकी, पेंटोज एंड हेक्सोज की जो अपन बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, या अपन बात करें वाटर में, 2 फॉर्म में होते हैं इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ में। जो पहली फॉर्म थी उसे अपन ने बोल दिया था, जो ऊपर में थोड़ा सा लिख देता हूं, किसी भी सॉल्यूशन में जो पेंटोज और हेक्सोज शुगर है,
पेंटोज प्लस हेक्सोज, हिंदी में भी पेंटोज ही बोलते हैं और हिंदी में भी हेक्सोज ही बोलते हैं। तो ये जो होती है ये दो फॉर्म में होती है, एक तो चेन फॉर्म हो सकता है जो आपके सामने लिखी है, दूसरा हो सकता है रिंग फॉर्म। इक्विलिब्रियम में होता है ये दोनों, साम्य अवस्था में। ठीक है, जो स्ट्रेट है तो वो सिंपल सी ओपन चेन है, और दूसरी जो रिंग होती है जिसमें चक्रीय संरचना की अपन बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रखा है भाई साहब। सो जो रिंग फॉर्म है, चक्रीय फॉर्म है, इसे भी अपन दो पार्ट में पढ़ते हैं। क्लियर? एक होता है पायरेनोज, नोट करते चलेंगे, पायरेनोज, और दूसरा होता है फ्यूरेनोज। पायरेनोज और फ्यूरेनोज। जो पायरेनोज होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं, हेक्सागोनल होता है। स्ट्रक्चर हेक्सागोनल का मतलब क्या होगा? कुछ इस टाइप से होगा, षटकोणीय जिसे अपन बोलते हैं। और फ्यूरेनोज क्या होगा? पंचकोणीय, इस टाइप से कुछ होगा। ठीक है, सब अभी डिटेल से अपन देखेंगे। हेक्सागोनल होता है, और फ्यूरेनोज क्या होता है? पेंटागोनल, पंचकोणीय जिसे अपन बोलते हैं। लेकिन इस हेक्सागोनल में जो चक्रीय संरचना, इसमें कार्बन कितना होगा? 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होगा। छठा जो कार्बन होगा वो रिंग से बाहर होगा। ठीक है, और पेंटागोनल में इस स्ट्रक्चर में 4 कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। जो छठा जो कार्बन है वो रिंग से बाहर होगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब इस स्ट्रक्चर पे अपन चलते हैं, पायरेनोज और फ्यूरेनोज। ठीक है, दोनों ही 6 कार्बन जो है उसी के अंदर होंगे, 6 कार्बन वाला जो शुगर है उसके अंदर होंगे। तो जैसा कि अपने को स्ट्रक्चर बता रखी है ऊपर ग्लूकोज की, इसी की अपन जो संरचना है पायरेनोज वो अपन देख लेते हैं। ग्लूकोज में हेक्सागोनल जैसा कि स्ट्रक्चर लिखा है, तो हेक्सागोनल का मतलब षटकोणीय होगा। 1 ऑक्सीजन इस रिंग के बीच में आएगा और 5 कार्बन अपने पास होंगे। तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अपन देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हो सिंपल सा, ये फर्स्ट कार्बन होगा, यहाँ पर ये सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन होगा, ये चौथा कार्बन होगा, ये पांचवा होगा, और यहाँ पर होगा छठा कार्बन, ये वाला। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो ये आपको आइडिया रखना है, जहाँ पर भी ये जो एरो आके रुक रहे हैं जैसा इस टाइप से, ये तो यहाँ ये जो दोनों एरो एक दूसरे से जहाँ जुड़ रहे हैं वो कार्बन को डिनोट करता है। और कोई भी दूसरा आइटम नहीं लिखा तो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए अगर इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर रखी है तो वो हाइड्रोजन है। और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। तो आपने बात की टोटल नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए 6। तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक, जो बॉन्डिंग होती है एक्चुअल में वो नंबर जो 1 और जो 6 कार्बन है, नंबर 1 और जो 5th कार्बन है उसके बीच में होता है। यहां से ये इसके बीच में CHO बता रखा है और CHOH यहाँ पर आपको बता रखा है। तो इसके बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो ये नंबर 1 कार्बन था अपने पास, ये नंबर 2 था, नंबर 3, नंबर 4, 5 और ये 6। छठा तो बाहर जा रहा, तो छठा का कोई यहाँ पर लेना देना ही नहीं है। नंबरिंग अपन कहाँ से करते हैं? नंबरिंग जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ से अपन करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसे 1, 2, तो इस टाइप से 3, 4, 6 कार्बन ये हो जाएगा। ठीक है, तो छठा कार्बन बाहर हो गया, जिसे अपन लिखते हैं सिंपल सा CH2OH। इसे थोड़ा सा हटा देते हैं अपन, इसे लिखते हैं अपन CH2OH। तो छठा वाला तो फ्री हो गया। बॉन्डिंग जो हो रही है 1 और 5th के बीच में हो रही है। यहाँ पर ये 5वां कार्बन है, ये चौथा है, ये तीसरा है। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होगा, क्रियात्मक समूह, वहाँ से अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस टाइप से स्ट्रक्चर होगी। अब बाकी बचे हुए जो ग्रुप है, जैसे हाइड्रोक्सिल हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इसे अपन लिखते हैं। तो हाइड्रोक्सिल वाला जो ग्रुप होता है उसे अपन इस रिंग में नीचे की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने पास आएगा वो नीचे की ओर आएगा इस टाइप से। सेकंड पे देखोगे यहाँ पर, तो सेकंड में राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड वाला आता है नीचे की ओर और लेफ्ट हैंड साइड वाला जाता है ऊपर की ओर। तो सेकंड नंबर पर यहाँ पर इस टाइप से लाइन में खींचता हूँ तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की ओर,
और दूसरा बचा हुआ जो हाइड्रोजन ही होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। थर्ड पे आप लोग देखेंगे, थर्ड पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेफ्ट हैंड साइड में तो वो ऊपर की ओर जाएगा, हाइड्रोजन नीचे की ओर आएगा। फोर्थ पर वापस हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में तो वो राइट हैंड वाला नीचे आएगा और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। फिफ्थ पर बॉन्डिंग हुई थी, ठीक है, फिफ्थ पर अपने पास बॉन्डिंग हो रही है, तो सिंपल सा ये हाइड्रोजन ही बचेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो काम में आ गया था, ये हाइड्रोजन बचेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या बोलते हैं, पायरेनोज। इसे अपन बोलते हैं पायरेनोज। इसमें 5 कार्बन है इस रिंग में, देखेंगे यहाँ पर आप लोग, और एक क्या है, ऑक्सीजन है इसके अंदर। सेम ऐसा ही फ्रक्टोज की भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रक्टोज की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता देता हूँ फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर किस टाइप से ड्रॉ होती है। जो फ्यूरेनोज है वो, बाकी गैलेक्टोज अगर आपसे पूछे जाए तो गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर भी सेम ऐसी होगी। जो चौथा नंबर कार्बन है उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये वाला, इसे आप ऊपर कर देंगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की। तो फ्रक्टोज में टोटल पेंटागोनल होता है। क्या होता है, पेंटागोनल। पेंटा का मतलब 5 होगा, ठीक है, पेंटा का मतलब क्या होगा, 5 होगा। और एक मतलब 5 जो है पंचकोणीय जो होगा यहाँ से, उसमें से 4 तो कार्बन होंगे अपने पास और एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो वो स्ट्रक्चर में यहाँ से आपको बता देता हूँ ड्रॉ करके। ऑक्सीजन हो गया पंचकोणीय, ठीक है। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वैसे एक्चुअल में जो ये सेकंड और जो फोर्थ है, सॉरी फिफ्थ है, उसके बीच में होती है। सेकंड और फिफ्थ के बीच में होती है। तो जो फर्स्ट कार्बन है CH2OH वो फ्री है, जो छठा कार्बन है CH2OH वो भी फ्री है। तो यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करें CH2OH, ये पहला कार्बन है अपना, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में ये इक्विलिब्रियम में स्ट्रक्चर से इसी टाइप से इसके बीच में बॉन्डिंग होती है। अब जो फंक्शनल ग्रुप उसी के बीच में हो रहा है मेनली, क्योंकि इसमें कीटोनिक है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड वाला था। ऐसा नहीं कि इसमें 1 और 5 के बीच में होना चाहिए तो वो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी अपने को। तो CH2OH हो गया, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया अपना फर्स्ट कार्बन पर, देन उसके बाद में सॉरी सेकंड कार्बन पे ये सेकंड हो जाएगा कार्बन, ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो कार्बन है तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में तो वो ऊपर की ओर जाएगा। चौथे कार्बन पर राइट हैंड साइड में तो वो नीचे की ओर आएगा, हाइड्रोजन। पांचवें कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में तो वो नीचे की ओर आएगा। और छठा जो है CH2OH है, सॉरी पांचवें पर जो है अपने पास केवल यहाँ पर हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि पांचवें के साथ तो बॉन्डिंग हो गई यहाँ पर, ये वाली 1, 2 और 5 के बीच में बॉन्डिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर इसे अपन बोलते हैं फ्यूरेनोज। तो ये साम्य अवस्था में है। सॉल्यूशन में इस टाइप की रिएक्शन अपने को मिलती है या स्ट्रक्चर अपने को मिलती है तो ज़्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना है बायो वाले को कि ऐसा ही क्यों हुआ इसके बीच में, ये वो कुछ भी नहीं पूछता नीट के अंदर। आपको केवल स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है, पायरेनोज और फ्यूरेनोज। और टर्म भी आपको ध्यान में रखना, पायरेनोज का मतलब हेक्सागोनल, षटकोणीय, पेंटा का मतलब 5 कोण इसके अंदर होंगे, तो वो हो जाएगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज की जो रिंग स्ट्रक्चर है वो। सेम ऐसा ही आप राइबोज, डीऑक्सीराइबोज की भी स्ट्रक्चर लिख सकते हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ग्लूकोज फ्रक्टोज की ही, और ग्लूकोज से अपन गैलेक्टोज की भी बता सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज और जो मैनोज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट लिख देते हैं अपन ग्लूकोज की। टोटल मैंने 4 या 5 एग्जाम्पल आपको बताए थे, तो ग्लूकोज के बारे में जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है सबसे ज़्यादा मिलता है ग्रेप्स में या अंगूर में, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं अंगूर की शर्करा।
अंगूर में सबसे अधिक मिलता है, सो इसीलिए अपन इसे ग्रेप शुगर भी बोलते हैं या अंगूर की शर्करा भी बोलते हैं। ठीक। दूसरा, अंगूर के साथ साथ, तो अंगूर तो अपन ने बोल दिया प्लांट का। एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो एनिमल का जो ब्लड है, ब्लड में सबसे ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इसे अपन रक्त शर्करा या ब्लड शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों शब्द आपको ध्यान में रखना है ग्लूकोज के लिए। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। मेन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जिसे अपन बोलते हैं श्वसनीय पदार्थ, क्योंकि जब श्वसन अपन पढ़ते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज की जो अपन बात करते हैं, तो ये सबसे पहले ये इक्वेशन अपने को याद आती है, C6H12O6 प्लस 6O2, जिसमें क्या होता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी अपने को मिलती है। तो ये इक्वेशन अपने को ध्यान में आती है। तो सबसे पहले ये जो सबस्ट्रेट बताया जा रहा है, ये क्या है, ग्लूकोज है, श्वसनीय पदार्थ है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पे अपन चलते हैं, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो है सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, सबसे मीठा। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसे अपन फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, फल शर्करा भी अपन इसे बोलते हैं, क्योंकि ये फलों में सबसे ज़्यादा मिलता है। लिख लीजिएगा आप, क्योंकि ये फलों में सबसे ज़्यादा मिलता है। अंगूर में तो ग्लूकोज मिलेगा, इसीलिए अपन इसे ग्रेप शुगर बोलते हैं, लेकिन बाकी सारे जो फल हैं उसमें फ्रक्टोज ही मिलता है। ठीक है, तीसरे में चलते हैं गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज को अपन बोलते हैं ब्रेन शुगर या मस्तिष्क की शर्करा, मस्तिष्क की शर्करा या ब्रेन शुगर, क्योंकि जो ब्रेन है अपना या जो तंत्रिकाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये मिलती है। तो रीज़न भी आप लोग नोट कर सकते हैं, मस्तिष्क और तंत्रिका में सबसे ज़्यादा मिलती है। प्लस ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलती है, स्वतंत्र नहीं मिलती है, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में मिल सकती है। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। लैक्टोज आप लोगों ने सुना होगा, उसके साथ में मिल सकता है। मतलब लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है लैक्टोज। पेक्टिन आप लोगों ने सुना होगा, हेमीसेल्यूलोज सुना होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें ग्लूकोज मिलता है। और सबसे लास्ट में मैनोज। मैनोज की अपन बात करें तो मैनोज भी फ्री नहीं मिलता है कभी भी, इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना, स्वतंत्र नहीं मिलता है ये। तो इसके जो उदाहरण हैं, उदाहरण में जैसे आपने सुना होगा अंडा जो होता है उसकी जो कवरिंग वगैरह होती है उसके अंदर जो मिलता है एल्बुमिन, तो उसमें मैनोज होता है। ठीक है, और एक और जो मैंने आपको बताया था रेमनोज, जो एग्जाम्पल में लिखा था रेमनोज शुगर जो होती है, उसके बारे में भी एक पॉइंट अपन लिख लेते हैं और अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रेमनोज जो होता है उसका जो वो मिलती है फ्लोएम में। जो जाइलम और फ्लोएम आप लोग पढ़ते हैं, जो फ्लोएम फूड का जो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब जो खाद्य पदार्थ है पादप का, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में फ्लोएम हेल्प करता है, तो उसके अंदर मिलता है रेमनोज। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो C6H12O5 होता है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होती है,
कम होती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रैमनोज। क्लियर? तो इतने से पॉइंट अपने को ध्यान में रखने, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज और रैमनोज के बारे में। आगे अपन चलते हैं मोनोसैकेराइड के जो व्युत्पन्न है उस पे। ठीक है, व्युत्पन्न मतलब मोनोसैकेराइड में, व्युत्पन्न मतलब मोनोसैकेराइड में क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है या रूपांतरण हुआ है या उससे व्युत्पन्न हुआ है। तो व्युत्पन्न में सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपना, सबसे पहला जो व्युत्पन्न आता है वो होता है डीऑक्सी शुगर या डीऑक्सी शर्करा। मेनली जो शुगर अपने को मिलती है वो होती है राइबोज। जो पेंटोज अपन ने देखा था जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 5 थे। तो ये जो राइबोज शुगर होती है उसमें से अगर अपन ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे या ऑक्सीजन को माइनस कर ले तो अपने को क्या मिलता है, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज किसका व्युत्पन्न है, राइबोज का है। सो राइबोज मिलती है आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज मिलती है डीएनए में। दूसरा जो व्युत्पन्न होगा वो होगा अमीनो शर्करा। अमीनो शर्करा मतलब ऐसे मोनोसैकेराइड जिसके अंदर क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है। और अमीनो जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप को अमीनो अपन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो पूछा भी जाता है, ग्लूकोसा एमाइन। ग्लूकोसा एमाइन और गैलेक्टोसाइमाइन। ठीक है, तो आपने सुना होगा जो कवक होता है, कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये तो नीट में 2-3 बार पूछा गया है। और ये जो काइटिन है ये किसका बना होता है, तो इसके बारे में भी अपने को इस बायोमोलिक्यूल में एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन वो पीछे दे रखा है। ठीक है, तो जैसे ग्लूकोसामाइन की बात कर रहे हो तो इस शब्द से ही पता चल रहा है ग्लूकोज प्लस एमाइन, तो एमिनो ग्रुप आ रहा है इसके अंदर और शुगर का ग्लूकोज आ रहा है इसके अंदर, तो अमीनो शर्करा हो जाएगा ये। सेम ऐसा इसके अंदर क्या होगा, गैलेक्टोज प्लस एमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्लूकोसामाइन है वो काइटिन बनाता है या हाइल्यूरोनिक एसिड, इसकी आप बात करो तो एक तो काइटिन हो गया इसका एग्जाम्पल, काइटिन के फॉर्मेशन में, और एक हाइल्यूरोनिक एसिड होता है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी अपन पढ़ते हैं, हाइल्यूरोनिक अम्ल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसे पढ़ते हैं जब अंडे की स्ट्रक्चर या सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर जब अपन देखते हैं, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लियर। एक एग्जाम्पल और आता है कॉन्ड्रियोन, इंग्लिश में लिख देता हूँ कॉन्ड्रियोन, जो उपास्थि अपन पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू वाले चैप्टर में। कॉन्ड्रियोन सोल्ट होता है, ठीक है, उपास्थि का निर्माण करने वाला। जैसे अस्थि की अपन बात करें, अस्थि का निर्माण करने वाला जो पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं ऑस्टियोन या ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है। सेम ऐसे उपास्थि की अपन बात करें, उपास्थि में कॉन्ड्रियोन सोल्ट होता है। उस सोल्ट के अंदर, ये एनसीईआरटी में लिखा है टिश्यू वाले चैप्टर में तो मिल जाएगा आपको, उस सोल्ट के अंदर ग्लूकोसामाइन और गैलेक्टोसामाइन दोनों होते हैं। ठीक है, ग्लूकोसामाइन और गैलेक्टोसामाइन दोनों इसके अंदर होते हैं। तो ये दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया इसके अंदर। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो है वो है शुगर एसिड। कौन सा,
शुगर एसिड, जिसे अपन बोलते हैं शर्करा अम्ल। मतलब शर्करा तो इसके साथ में होगा ही, लेकिन कोई एसिडिक ग्रुप जो है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एस्कॉर्बिक एसिड। जो भी शुगर है जैसे उसमें या तो CHO ग्रुप होता है या COOH ग्रुप, जो भी अपन बात करें, सॉरी CHO, तो COH तो एसिडिक ग्रुप हो गया, तो या तो CHO ग्रुप होता है, ये क्या होता है CH2OH होता है, जैसा अभी ऊपर स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था, ये किस में होता है ग्लूकोज में होता है, ये फ्रक्टोज में होता है। तो अगर इसको रिप्लेस कर दिया किसने, एसिडिक ग्रुप ने, ठीक है, जैसे ग्लूकोज में CHO C इस टाइप से चलता है आगे, तो इस CHO को यहाँ पर COOH हो जाएगा, C इस टाइप से स्ट्रक्चर चलेगी, तो ये क्या हुआ, शर्करा वाला पार्ट तो है ही नीचे वाला, प्लस साथ में ऊपर यहाँ पर क्या जुड़ गया है, एसिड जुड़ गया, अम्ल जुड़ गया, तो इसे अपन बोलते हैं शर्करा अम्ल। और इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसी से अपन उठाएंगे उदाहरण, ग्लूकोज का है तो इसे अपन बोलते हैं ग्लूक्यूरोनिक एसिड, मतलब ग्लूकोज के जो CHO ग्रुप था उसे एसिड से रिप्लेस कर दिया। या गैलेक्टोज की अपन बात करें तो गैलेक्टोयूरिक हो जाएगा, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, गैलेक्टोयूरोनिक एसिड या अम्ल इसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड भी आपने सुना होगा, तो वो भी इसके अंदर का ही एग्जाम्पल है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये जो दोनों होते हैं ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड में होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड डिस्कस करेंगे इसे थोड़ा सा आगे अपन, अभी केवल टर्म ही आपको ध्यान में रखना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड में होते हैं। और सबसे लास्ट में जो व्युत्पन्न होगा वो होगा शर्करा एल्कोहल का, अम्ल हो गया शर्करा अम्ल, उसके बाद में होता है शर्करा एल्कोहल, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर होगा। ठीक है, तो शर्करा अम्ल की अपन बात करें, जो CHO ग्रुप होता है मेनली, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एल्कोहलिक से, CH2OH, तो OH क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो उससे अपन ने रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में जो CHO है उसे आपने हटा दिया है और CH2OH जुड़ गया है, तो उसे अपन बोलते हैं सोर्बिटोल। क्या बोलते हैं, सोर्बिटोल। एक होता है मेनोज, तो मेनोज पर आपने रिप्लेस कर दिया है तो वो बना लेगा मैनिटोल। और ये जो मैनिटोल है, आपने जब एल्गी वगैरह पढ़ा होगा तो उस एल्गी में आपको पता है जो ब्राउन एल्गी होता है, जो भूरा शैवाल होता है, उसमें क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है। ये क्या होता है, स्टोर्ड फूड ये होता है। ठीक है, तो ये भी NCERT का ही पॉइंट है अगर सही ध्यान से पढ़े, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर हैं या जो बच्चे हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि मैनिटोल क्या होता है। बच्चों को अधिकतर नहीं पता होता, वो रटने में लगे होते हैं। ठीक है, तो मैनिटोल जो होता है स्टोर्ड फूड होता है, ये पता होता है, ब्राउन एल्गी में होता है, भूरे शैवाल में होता है, ये भी पता होता है, लेकिन है क्या वो पता नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर अपना जो मोनोसैकेराइड वाला पॉइंट है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो लेसन में इसका नेक्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।